नमस्ते। आज फिर हम कक्षा 12वीं हिंदी इकाई 2 गद्य नमक का दारोगा, जो अगले 2 पार्ट में हमने शुरुआत की थी, और उसका कथा सारांश जो है वह हम समझ रहे थे। उसी चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे। अभी तक हमने देखा कि नमक विभाग में जब नया कानून बना तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार, उसकी बिक्री जो है वह करने लगे। कहीं कहीं रिश्वत देकर भी ये काम होने लगा। ये दौर फारसी का था। फारसी पढ़े लिखे लोग जो है वह उच्च पद पर तुरंत उन्हें नौकरी या रोजगार मिल जाया करती थी। मुंशी वंशीधर भी अपनी पढ़ाई ख़त्म करके रोजगार की तलाश में निकले तो पिताजी जो है वह उसे समझाने लगते हैं कि ऐसी नौकरी ढूंढना जहाँ पर ऊपरी आमदनी जो है वह ज़्यादा हो। अच्छे शकुन से निकले थे तो देखते ही देखते उन्हें नमक विभाग के दारोगा के रूप में नौकरी मिल जाती है। थोड़े समय में अधिकारियों में वह लोकप्रिय हो जाते हैं। जमुना नदी के 1 मील की दूरी पर, जमुना नदी से 1 मील की दूरी पर उनकी कोठरी थी, जहाँ पर वे चौकीदारी कर रहे थे। रात को देर रात जब उनकी नींद खुल जाती है तो वह देखते हैं कि गाड़ियों और मल्लाहों की आवाज़ें उन्हें सुनाई देती है। घोड़ा दौड़ाए हुए वहाँ पर पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि कुछ बोरियां लादी गई है और गाड़ियाँ पुल के इस पार से उस पार जा रही हैं। पूछने पर पता चलता है कि ये दातागंज के प्रतिष्ठित जमींदार पंडित अलोपीदीन की गाड़ियाँ जो है वह है। और तुरंत ही गाड़ियाँ रोक दी जाती है। देखने पर गाड़ियों में जो बोरियां है उसे टटोलने पर पता चलता है कि वह बोरियों में नमक जो है वह गैरकानूनी रूप से कानपुर ले जाया जा रहा है। वहाँ पर ये दूसरा भाग खत्म हुआ था और अब हम तीसरे भाग की जो कहानी है उसका सारांश जो है उसे समझने की कोशिश करेंगे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार होकर कुछ सोते कुछ जागते चले आ रहे थे। अचानक कुछ गाड़ी वाले जो है घबराए हुए दौड़ते हुए आते हैं और पंडित जी को जगाते हैं और कहते हैं कि पुल के उस पार दारोगा जी ने अपनी गाड़ियाँ रोक ली है और घाट पर खड़े हुए आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपीदीन जो है उसका धन पर, लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। उसका मानना था कि ये संसार में, इस दुनिया में तो क्या बल्कि स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है, उसकी चलती है। सही मायने में ये बात सच भी है। उनका ये भी कहना था कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, वह उन्हें जैसे चाहती है न चाहती है। हम देखते हैं कि जहाँ पर धन होता है वहीं पर न्याय और नीति होती है। अर्थात धन से सब चीज़ें, सब काम जो है वह हो जाया करता है, ऐसा पंडित अलोपीदीन का विश्वास था, मानना। तो अपने धन के इस ऐश्वर्य पर गर्व करते हुए उस गाड़ी वालों से कहते हैं कि तुम चलो, हम आते हैं। फिर आराम से पान का बीड़ा खाते हैं और लिहाफ ओढ़े दारोगा जी के पास पहुंचते हैं और आकर कहते हैं कि आपने ये कष्ट जो है वह क्यों उठाया, गाड़ियाँ जो है वह क्यों रोक दी। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि जो है वह रहनी चाहिए। जब ऐसा कहते हैं तो वंशीधर रुखाई से, गुस्से से कहते हैं कि सरकारी हुक्म, अर्थात सरकारी हुक्म है कि नमक गैरकानूनी रूप से व्यापार किया जा सकता नहीं है, इसलिए रोक दी। तो पंडित अलोपीदीन जो है वह कहते हैं कि हम सरकार को नहीं जानते,
और ना ही सरकारी हुक्म को जानते। हमारे सरकार तो आप ही है। आपका और हमारा तो घर का मामला है। आपने व्यर्थ ही कष्ट लिया, हम इस पुल से गुजरे और आपको अपनी भेंट न दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पंडित अलोपीदीन की इस बातों से वंशीधर जो है उसे नाराज़गी होती है, क्योंकि नए नए नौकरी में जुड़े थे, युवा थे, उन पर ईमानदारी की नई उमंग थी। तो तुरंत वह कहते हैं कि हम उन लोगों में से नहीं है जो कोडियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। हम उन नमक हरामों में से बिल्कुल नहीं है जो कोडियों पर अपना ईमान बेचते फिरते थे। और तुरंत अपने जमादार से कहते हैं कि बदलूसी, इस आदमी को हिरासत में ले लो, सुबह कायदे से जो होगा चालान होगा और न्यायालय में पेश किया जाएगा। पंडित अलोपीदीन के जीवन का ये कदाचित पहला प्रसंग था जब ऐसी कठोर बातें उन्हें सुनने को मिल रही थी, और ऐसी कठोर बातें सुनने की वह आदी नहीं थी। बदलू से आगे बढ़ा, लेकिन रोब के मारे, पंडित अलोपीदीन का जो प्रभाव था उसके रोब के मारे वह उसे गिरफ्तार नहीं कर सका। पंडित जी धर्म को ऐसा पहली बार धन का निरादर करते हुए देखते हैं। इससे पहले ऐसे कोई घटना नहीं हुई जब धन के बल पर उन्हें कोई काम न हुआ। फिर भी वे कहते हैं कि अभी नया नया लड़का है, जवान है, इस संसार के चक्कर में, माया मोह के चक्कर में अभी नहीं पड़ा। तो झिझकते हुए फिर से कहते हैं कि बहुत दीन भाव से, गरीब भाव से वह कहते हैं कि जाने दीजिए, आपको ऐसा करने से क्या मिलने वाला है, हमारी इज्जत जो है वह धूल में मिल जाए, और हमारा और आपका तो घर का मामला है। बात लिपटा देते हैं। तो पंडित अलोपीदीन की इस बातों से वंशीधर जो है वह फिर से कहते हैं कि हम इस प्रकार की बातें सुनने के आदी नहीं हैं, हम आपकी बातें सुनना चाहते नहीं। अलोपीदीन जी ने जिस चट्टान को अभी तक सहारा मानकर रखा था वह उनके पैरों के नीचे से खिसकती हुई मालूम, क्योंकि वह धन के बल पर कोई भी बात जो है वह, कोई भी काम जो है वह करवा सकते थे, ऐसा उनका मानना था। और स्वाभिमान और ऐश्वर्य को बड़ी चोट लगी, क्योंकि अलोपीदीन का किसी बातों का वंशीधर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो आखिर में पंडित अलोपीदीन ने अपने मुख्तार से कहा कि लाला जी, बाबू साहब को 1000 के नोटों को भेंट करो, अभी ये भूखे शेर हो रहा है। जब ऐसा सुना तो फिर से वंशीधर जो है उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि 1000 तो क्या, 1,00,000 पर भी मैं अपने सच्चे मार्ग से हट सकता नहीं। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर पंडित अलोपीदीन का मन झुंझलाया, क्योंकि वंशीधर अपनी ईमानदारी पर डटे हुए थे, अपने धर्म के मार्ग पर डटे हुए थे, दृढ़ थे। पंडित अलोपीदीन का मन जो है वह झुंझलाया, और धर्म और धन के बीच में संग्राम छिड़ गया। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करना शुरू किया। रकम जो है वह बढ़ने लगी, 1000 से 5000, 5000 से 10,000, 10,000 से 15 और 15 से 20,000 तक रकम बढ़ी। लेकिन धर्म धन की इस बहुसंख्यक क्षमता के सामने अपने अलौकिक ताकत शक्ति के साथ डटा रहा। अलोपीदीन ने निराश होकर बोले कि अब आगे मैं दे नहीं सकता, आपको हक है, आप जो चाहे वह कर सकते हैं। धर्म अपने मार्ग पर, अपनी सच्चाई पर अटल अविचलित खड़ा रहा, वह धन के सामने झुका नहीं। तो फिर आखिर में जब 20,000 तक रकम बढ़ी तो पंडित अलोपीदीन ने साफ साफ कह दिया कि अब आपको हक है, आप जो चाहे वह कर सकते हैं। वंशीधर ने अपने जमादार बदलू से ललकारा और कहा कि अब इस आदमी को जो है वह हिरासत में ले लो। जब ऐसा आदेश दिया गया तो बदलू सिंह
मन में दारोगा जी को गालियाँ देता हुआ आगे बढ़ता है, क्योंकि वह जानता था कि पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे बड़े प्रतिष्ठित जमींदार हैं और उनको गिरफ्तार करना ये कोई आम बात नहीं। जब वह बदलू से आगे बढ़ा तो पंडित जी घबरा कर 2-3 कदम जो है वह पीछे हट जाते। अत्यंत दीनता के साथ वह कहते हैं कि बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने के लिए तैयार हूँ। तो वंशीधर कहते हैं कि यह असंभव बात है। अलोपीदीन कहते हैं क्या 30,000 पर भी नहीं? अलोपीदीन कहते हैं कि किसी तरह संभव नहीं है। पंडित अलोपीदीन कहते हैं कि क्या 40,000 पर भी बात संभव नहीं है? तो साफ साफ शब्दों में वंशीधर सुना देते हैं कि 40,000 पर तो क्या 40 लाख पर भी ये बात जो है वह संभव नहीं। और तुरंत बदलू सिंह को आदेश देता है कि बदलू सिंह, इस आदमी को हिरासत में ले लो, मैं अब इनकी एक बात भी सुनना चाहता नहीं। और इस आदेश के साथ ही अंतिम भाग में, इस तीसरे भाग में अंतिम पैराग्राफ में बहुत ही सुंदर सूक्ति प्रेमचंद जी ने रखी है कि धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। जब उन्हें गिरफ्तार किया जाने लगा तो धर्म की विजय हुई और धर्म ने धन को, अभी तक जिस पंडित अलोपीदीन को अपने धन पर विश्वास था, उसको अपने पैरों तले कुचल डाला। और अलोपीदीन जी ने एक रुष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए जब अपने सामने देखा तो चारों ओर उसके सामने निराशा और भयपूर्ण दृष्टि से देखने लगे और फिर अचानक एकाएक मूर्छित होकर गिर जाते। और यहाँ पर इस कहानी का तीसरा जो भाग है वह खत्म हो जाता है। अर्थात इस कहानी में पंडित अलोपीदीन जी जो है वह तीसरे भाग में वंशीधर को रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वंशीधर अपनी ईमानदारी, प्रामाणिकता और धर्म के मार्ग पर डट कर खड़े रहते हैं और आखिर में पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लेते हैं और धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। और यहाँ पर ये तीसरा भाग